हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो बच्चों, हम जो है CUET 2024 के लिए बैच चला रहे हैं, जो कि मैराथन नाम से हम चला रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं आप लोग को जो है बहुत सपोर्ट होने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप लोग CUET 2024 की तैयारियां कर रहे हैं, इफ यू आर एस्पायरेंट ऑफ CUET 2024, देन द वीडियो लेक्चर इज टोटली फॉर योर हेल्प। ओके, सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में। देखो, अब ऐसा है, इसके प्रीवियस में हमने बहुत सारा लेक्चर जो है कवर कर लिया है। ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स को हमने कवर किया है। ठीक है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के जितने भी टॉपिक्स है उसको भी हमने कवर कर लिया है। आज जो है हमारा इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है और ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिस पर मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर के हर एक चीज के बारे में एक एक करके मैं आप लोगों को जो है बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेशंस की, और इसकी हमें जरूरत कहां पड़ी है, कैसे, क्यों इसकी हमें जरूरत पड़ती है। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली हम अगर बात करें तो इंटीग्रेशन और इसके जो एप्लीकेशंस है उसका, इंटीग्रेशन का जनरल यूज अगर मैं कहूं तो इसका जो यूज है वो जो है इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में इसका यूज कैसे होता है अब बात करते हैं। देखो, कुछ हम बेसिक एग्जांपल लेंगे आपके सामने और उसको आपको जो है बताने। देखो, जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि ये हमारे पास जो है क्या है, एक सर्कल है, और इस सर्कल का मैं कह रहा हूं कि रेडियस आपके कुछ समथिंग आपके 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और मैं कह रहा हूं कि भैया इसका एरिया निकाल दो आप, है ना, इसका एरिया निकालो, तो आप निकाल दोगे। और आई थिंक आप लोगों में से 99% बच्चे ऐसे होंगे जो बता देंगे कि सर इसका एरिया पाई आर स्क्वायर के हेल्प से हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, अगर मैं कहूं कि हमारे पास एक कोन है और उस पर्टिकुलर कोन का आपको वॉल्यूम निकालने है, जिसकी हाइट दी हुई है और जिसका रेडियस भी आपके पास दिया हुआ है, तो आप कहोगे कि सर इसका भी हम इजीली निकाल सकते हैं। ऐसे मैं कहूंगा कि भैया एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का लेंथ है और विड्थ इतना इतना दिया हुआ है, तो आप इसका जो है एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही मैं कहूंगा कि एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, और तमाम सारी जितने भी आपने जो ज्योमेट्रिकल आपने डायग्राम्स देखे होंगे ज्योमेट्री में, तो उन सारे के सारे जितने भी प्रकार के आपने शेप्स देखे होंगे उन सब का आप इवन निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसका कह दूं तो इसका भी आप जो है सरफेस एरिया या फिर इसका जो है आप एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो है ये तो था हमारा जो हमने बचपन में पढ़ रखा था कुछ चीजें। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मैं इन जनरली क्या किया है, चलता हुआ रोड से एक पत्थर मैंने उठाया और उस पत्थर को जो है उठा करके आपको दे दिया है, और मैंने कह दिया है कि भैया इसका आप जो है वॉल्यूम निकाल दो। तो आप कैसे उसका, उस पत्थर का वॉल्यूम आप निकालोगे? लाइक दैट कि पत्थर का शेप कुछ आपका इस प्रकार से है, ये आपका पत्थर है। कोई पत्थर का शेप कैसे भी हो सकता है, आप लोगों ने देखा होगा स्टोन, तो वो कैसे भी हो सकता है। अब मैं कह रहा हूं कि आप जो है इसका आप वॉल्यूम निकाल दो, तो आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जनरली मैं 99.9% बच्चों का यही आंसर आएगा कि नहीं सर इसका तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो, इसका पॉसिबल है, आपका दो तरीके से पॉसिबल है। एक तो मैथमेटिक्स में पॉसिबल है, मैथ्स में कैसे पॉसिबल है, वो इंटीग्रेशन के हेल्प से पॉसिबल है, वो बताऊंगा आपको। अदर एक पार्ट हो गया है, एक हमारे पास फिजिक्स का एक ऑप्शन होता है। फिजिक्स में आर्किमिडीज का जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, उसमें इन्होंने बता रखा था कि हम जो है इजीली निकाल सकते हैं। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक लिक्विड में डिप करते हैं, यानी डुबो देते, तो उस ऑब्जेक्ट को डुबोने पर, अगर यही पत्थर है और इस पत्थर को मैं डुबोता हूं, और इस डुबोने पर जितना भी पानी भैया इससे बाहर आएगा, उस पानी का मैं वेट मेजर कर लूंगा, तो इस पत्थर के उसके जो है उसके वॉल्यूम को मैं मेजर कर लूंगा, तो इस पत्थर का वॉल्यूम हमारा जो है क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये तो था हमारा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल के हेल्प से हम निकाल सकते हैं, ये फिजिक्स की बात है। लेकिन अदर हैंड में अगर हम बात करें मैथमेटिकल अप्रोच से, तो मैथमेटिकल अप्रोच में हमारे पास आता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कैसे आता है, चलिए उस पर ही बात करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा इसको पहले रफ कर लेता हूं, फिर बताता हूं, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें हम काफी डीपली थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे ताकि आपको समझ में भी आए। तो देखिए, इंटीग्रेशन, मैं अब वही एक पत्थर का एग्जांपल लिया था, आप लोगों के सामने फिर से वही एक पत्थर बना दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन अब पत्थर जो है कुछ इस प्रकार के शेप्स में बना दूंगा मैंने ये बना दिया है।
अब मैं कह रहा हूं कि भैया इस पत्थर का आप जो है क्षेत्रफल निकाल दो, एरिया निकाल दो। कैसे निकालोगे? तो देखो इसको निकालने के लिए हमारे पास, अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे मिला दूं इस एक्स एक्सिस के लाइन के साथ, और ये जो एंड पॉइंट हमारा है इसको मैं जो है इस ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हमारा ए है और ये वाला पॉइंट हमारा क्या है? बी है। अब देखो इस पत्थर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास वैसे तो कोई जनरल कोई फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला अभी तक नहीं है, नहीं बना है, क्योंकि किसी भी ऐसे शेप का जो कि चेंज नहीं होता है, जैसे रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, तो ऐसे शेप्स के लिए तो हम चलो जो है एक फॉर्मूला हम जनरेट कर लेते हैं, है ना। इवन प्रीवियस में हमने एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया है और उसी अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, उसमें हम वैल्यूज को अलग अलग, रेडियस हो गया, है ना, रेडियस हो गया, उसको हम पुट करते जाते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं जो हमारे एरियाज है वो हमारा निकलते आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कंडीशन ये है कि यहां पर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से कोई भी चीज फिक्स नहीं है। पत्थर है ना, या फिर कोई अदर शेप में ले सकता हूं, तो उसका कोई शेप तो जो है, शेप और साइज का जो है ऐसा कोई मेजरमेंट तो कंफर्मेशन नहीं है, किसी भी शेप का हो सकता है और किसी भी साइज का हो सकता है। तो ऐसे केस में एक जो है इंटीग्रेशन को लाया गया है, और उसको कैसे किया गया है देखिए, अगर मैं इस पत्थर का बोलूं एरिया निकालो तो आपको कैसे निकालना होगा? देखो इस पत्थर को मैं एरिया वैसे निकाल पाऊंगा, लेकिन इसको मैं अगर छोटे छोटे स्लाइसेस में टुकड़ा टुकड़ा कर देता हूं, है ना, एक स्लाइड मैंने ये कर दिया है, एक मैंने ये कर दिया है ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैं जो है क्या करता है, उसको काट देता हूं। और मैं क्या कह रहा हूं, ये एक्चुअली में थोड़ा टेढ़ा बन गया, आप इसको अज्यूम करिए कि जो है इसका जो हमारा चौड़ाई है वो लगभग सारे के सारे पट्टियों का dx है, बराबर है। अब मैं यहाँ पर भी एक पट्टी स्लाइड ले लेता हूँ, एक स्लाइस यहाँ पे काट लेता हूँ, तो ये भी हमारा dx है। लेकिन जो इसकी ऊंचाई है ना बच्चों, तो वो हमारा थोड़ा डिफरेंट है। मान के चलिए कि y1 है, इसका y2 है, इसका y3 है, और ऐसे ही आगे जितने भी हम स्लाइसेस में लेंगे उन सभी का अलग अलग हमारा हो सकता है। तो मैंने क्या कहा अब ये जो हमारे पास ये स्लाइसेस कटा है, ये आप देख सकते हो कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप का है, और इसका जो चौड़ाई है वो dx है, और लंबाई जो है y1 y2 y3 है। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को, सभी के जितने भी स्लाइसेस है उन सभी को मैं अगर जोड़ देता हूं तो इसका एरिया आ जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं कहूं कि टोटल एरिया क्या हो जाएगा टोटल एरिया क्या हो जाएगा, y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx, है ना। और ऐसे ही तमाम जितने भी हमारे पास स्लाइसेस होंगे उन सभी स्लाइसेस को हम जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा। अब देखो y1 dx है, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, है ना, ये लेंथ हो गया और ये विड्थ हो गया। तो लेंथ इंटू विड्थ हमारा क्या है भैया, पहले स्लाइड का एरिया। ऐसे ही लेंथ इंटू विड्थ दूसरे स्लाइड का, ऐसे तीसरे स्लाइड का, ऐसे तमाम जितने भी स्लाइसेस होंगे उन सारे के सारे स्लाइसेस का जो है क्या है, ऐड कर दिया हमने, सारे के सारे एरियाज को ऐड कर दिया तो हमारा निकल गया। इन जनरल में इसको क्या लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ y, मैं इसको yn लिख देता हूँ, dx लिख देता हूँ, और इनका वैल्यू हमारा जो है 1 से लेकर के, या फिर मैं इसको i लिख देता हूँ, i का वैल्यू 1 से लेकर के n तक जा रहा है तो एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है। लेकिन बच्चों इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं इसके ये वाला यहाँ से लूँ, थोड़ा सा इसको मैं सीधा करने जाऊँ, तो आप देख रहे हो कि ये ऊपर एक पोर्शन हमारे पास जो है खाली रह जा रहा है। क्योंकि जनरली रेक्टेंगल का क्या होता है भैया, आमने सामने की भुजा हमारी बराबर होनी चाहिए। तो इसमें देखो आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है। यहाँ पे ये वाला जो शेप है, यहाँ आप लोग अगर इसको सीधा करोगे ना तो आपका ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा बच जाएगा। ऐसे ही इसके लिए भी थोड़ा बहुत हमारा कहीं ना कहीं यहाँ कॉर्नर में बचेगा, ऐसे इसके लिए भी। तो ये जो पॉइंट है ना भाई, ऐसे समेशन करने जाएंगे तो ये जो पॉइंट है वो हमारा खाली छूट जाता है। तो इसीलिए एक थ्योरी जनरेट किया गया, इस समेशन को कन्वर्ट करके ये जो साइन है ना, ये भी समेशन ही होता है एक प्रकार से। छोटे छोटे स्लाइसेस को हम एक प्रकार से जोड़ते हैं तो उसी को ही हम कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन के फॉर्म में जो है फॉर्म देते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं a से लेकर के b तक करता हूं, क्योंकि ये a से लेकर के b तक का एरिया कवर कर रहा है, और यहाँ y और dx हो गया। तो ये हमारा जो है क्या बन गया, इंटीग्रेशन का मेन थ्योरी हम यहाँ पर ही कह सकते हैं। क्लियर है। अब देखो ये तो मैंने बात कर लिया था इसका प्रैक्टिकल अप्रोच पर कि भैया इसका हम कहाँ यूज कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में और तमाम इंजीनियरिंग में जो है इसका यूज है। ठीक है। अब जो है आते हैं कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले तो आपके सामने कुछ फॉर्मूलाज को लिखा देता हूं,
और उन सारे के फार्मूलाज के अकॉर्डिंग जो है आपको वर्क करनी है। जैसे पहला हमारे पास जो फार्मूला आता है वह इंटीग्रेशन x की पावर अगर n होता है तो वो dx होता है, ठीक है। dx होता है तो इसका जो हमारे पास आता है x की पावर n+1 बाई n+1 प्लस का आ जाता है c। अगला फॉर्मूला हमारे पास आता है इंटीग्रेशन अगर कभी भी कोई एक कांस्टेंट होता है ना, और dx होता है तो कांस्टेंट बच्चों बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन dx हो जाता है। और dx का कभी भी इंटीग्रेशन में अगर कर दूं तो भैया वो x होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और c जो है हमारा ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इसीलिए हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ दिया है। अगर हमारे पास लिमिट दिया हुआ होता है तो डेफिनेट इंटीग्रल हो जाता है, उसमें हम कोई कांस्टेंट नहीं जोड़ते। इस बात का भी आपको बच्चों थोड़ा ध्यान रखनी है ना। अब चलिए अगला जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है कभी इंटीग्रेशन a टू द पावर x ऑफ dx कभी भी अगर होता है तो वो जो है हमारे पास आता है a टू द पावर x अपॉन log बेस में e और a यहाँ पे, ठीक है। और ये प्लस का c यहाँ पर जुड़ना ही है, वो कंफर्म है। जब इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की बात करते हैं तो प्लस का c हमारा जुड़ता है। फोर्थ नंबर आता है फॉर्मूला हमारे पास, फोर्थ नंबर आता है इंटीग्रेशन अगर कभी भी 1/x dx होता है बच्चों तो वो हमारा log ऑफ x होता है। क्या होता है? log ऑफ x होता है ना। अगला फॉर्मूला पर बात करते हैं तो वो है इंटीग्रेशन, पांचवा नंबर, इंटीग्रेशन कभी भी अगर e की पावर x dx होता है ना तो वो हमारा e की पावर x d प्लस c होता है, क्योंकि e की पावर x की पावर x ही हो जाता है, ठीक है। अगला जो है इसमें हमारा आता है 6 नंबर इंटीग्रेशन साइन x dx। साइन x dx का होता है माइनस का cos ऑफ x प्लस का c। ऐसे ही अगला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन cos ऑफ x dx और इसका होता है प्लस का साइन x प्लस का c, ठीक है। उसके बाद अगले फॉर्मूला की बात करते हैं। अगला जो फॉर्मूला आ रहा है वो है इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx। तो इसका जो आता है वो है माइनस का कॉट x प्लस का c, ठीक है। तो स्पेस बना लेते हैं और स्पेस बना करके जो है इसको जो है आगे और भी जो फॉर्मूलाज है वो हम करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, भैया हमारा चैनल है टिप्स ऑन मैथमेटिक्स नाम से, आपको पता ही होगा। आप जिस चैनल पर अभी है यहाँ पर हम COT की तैयारियां करवा रहे हैं और आप चैनल के साथ जुड़ने के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स आप बाय कर सकते हैं, प्लस आप जो है अगर चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अगर सही लग रहा हो तो इसको आप लोग लाइक करिए, और अगर मेरे चैनल आप लोग हेल्पफुल है आप लोगों के लिए तो इसको आप जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो हमारा जो वीडियोस है वो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एक तो हमें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे हमें आप फॉलो कर सकते हैं, इवन फेसबुक पर भी हमारा पेज है, उस पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूलाज पर हम जो है इसको अभी टारगेट करेंगे और इसके जो है धीरे धीरे इसको सारे के सारे फॉर्मूलाज को कवर करेंगे और इसके एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखो अगला जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है 9th नंबर फॉर्मूला है और वो है इंटीग्रेशन कोसेक x इंटू कॉट x dx। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो है माइनस का कोसेक x प्लस का c, ठीक है। 10 नंबर फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है वो है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू हो जाएगा 10x प्लस का c। 11 नंबर है हमारे पास कोसेक x इंटू कॉट x, ठीक है। ये तो हमने कर लिया है और आ जाएगा कॉट x, है ना, सेक x इंटू 10x इंटीग्रेशन सेक x इंटू 10x dx। इसका हमारे पास होता है सिंपल सेक x प्लस c, सेक x प्लस c। ये फॉर्मूला आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, तभी आप जो है इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं, है ना। अब देखो ये तो कुछ हमारे बेसिक फार्मूलाज थे जो मैंने आप लोगों को वैसे बता दिया। अभी फार्मूला तो और भी है, तो हम बाई जो है आगे हम जितने भी टाइप के इंटीग्रेशंस को करेंगे ना उन सभी के सभी इंटीग्रेशंस के साथ साथ मैं आपके सामने फार्मूलाज को भी डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। अब देखो इसमें ना कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है वो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, बाई एग्जाम्पल बताता हूँ, वैसे तो कोई जरूरी है नहीं, लेकिन मैं आपको विद एग्जाम्पल वैसे बता देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के साथ हम इसको जो है सॉल्व आउट करना शुरू करते हैं। देखो अभी जो है ना, अभी हम
सबसे पहले सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन है उसको हम उठाएंगे। अगर आपको नहीं पता, इवन 12th में आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो मैं ये इंट्रोडक्शन है इसलिए मैं बेसिक चीजों को यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बताऊंगा। तो एक सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेता हूँ, जो इंटीग्रेशन हमारे पास आ रहा है 1 + 2x + x² dx, ठीक है, ये आ गया। अब क्या होता है, देखो ये सारे के सारे जो टर्म्स है हमारे समेशन के रूप में, तो सबको अलग अलग लिख लेंगे। ये dx हो जाएगा, +2 कांस्टेंट है बच्चों, बाहर आ जाएगा, मैंने बताया था, x dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन x² dx हो जाएगा। तो ये dx का हमारे पास मैंने बताया था x होता है, +2 कांस्टेंट x का x² 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 + x² है, तो x² का मतलब 2 + 1 / 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, इससे कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ बच रहा है हमारे पास x, प्लस यहाँ पर बच रहा है x², प्लस यहाँ पर बच रहा है x³ प्लस का c। तो ये आंसर हमारे पास आ चुका है, ये x³ 3 है ना, ये आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं और इसमें हम चर्चा करते हैं। देखो इंटीग्रेशन ब्रैकेट में है √(x + 1/√x का होल स्क्वायर ऑफ dx। तो देखो यहाँ सबसे पहला हमें काम क्या करनी है, होल स्क्वायर को खोल देना है। तो होल स्क्वायर को मैं खोल दूंगा, a² मतलब x, b² मतलब 1/x, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है, ये आप करके देख लीजिएगा a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। फिर यहाँ पर हो जाएगा x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x ऑफ dx प्लस 2 कांस्टेंट है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा सिंपल है। तो इसका करूंगा तो x² 2 होगा, प्लस इसका करूंगा तो मैंने बताया था log of x होता है, प्लस इसका मैं अगर करूंगा तो 2x प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये भी इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं एक एग्जांपल और आप लोगों के सामने। इंटीग्रेशन अगर x + 3 है और दूसरा है 2x - 1, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसका मल्टीप्लाई पहले हम इसका कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x² माइनस का यहाँ हो जाएगा x, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 6x और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 3 ऑफ dx, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2x² और माइनस का यहाँ पर प्लस का 5x हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा dx। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 यहाँ पर हो जाएगा x³ 3/3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5x² 2 और माइनस का यहाँ पर 3x प्लस का c। तो ये जो है इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं और उसको भी हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जो कि है हमारे पास इंटीग्रेट करना आपको, इंटीग्रेशन 2 cos x - 4 sec² x प्लस 5 cosec² x और ब्रैकेट में dx। सेम कंडीशन वही है यहाँ पर भी, 2 कांस्टेंट है बच्चों, बाहर ले लो, cos x dx -4 को बाहर ले लो, sec² x dx प्लस का 5 हम बाहर ले लेते हैं और cosec इंटीग्रेशन cosec² x है ना, ठीक है, cosec² x dx। तो अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था बच्चों, 2 cos x का मैंने बताया था आपको sin x होता है, -4 sec² x का मैंने आप लोगों को बता रखा है कि sec² x का क्या होता है। ये चीज आपको देखो अब यहाँ जरूरत पड़ रही है कि नहीं, अब यहाँ अगर आपको नहीं पता होगा ना तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। sec² x का हमारे पास आता है बच्चों 10x आता है, 10x ये हो गया। cosec² x का होता है माइनस का cot x, तो ये हमारे पास माइनस का cot x प्लस का c आ जाएगा। तो ये हमने कुछ एग्जांपल जो है ट्रिगोनोमेट्रिक से रिलेटेड लिया है। अभी इसके प्रीवियस में कई सारे जो है अलग अलग फॉर्म्स बनते हैं इंटीग्रेशंस के, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा। आपको सिर्फ इस लेक्चर से ये सीखना है कि इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग हमारा क्या होता है, क्लियर है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सही लगे तो उसको लाइक करिए, है ना, और अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूले, जो कि मैं हर वीडियो के लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। और जो है इसमें आपको अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं,
ठीक है, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा के लिए खुला है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।